हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एकदम शॉर्ट में समझते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आखिर फर्क क्या है, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं और कैसे बिल्कुल हम समझ पाएंगे कि यह व्यक्तिवाचक है और यह जातिवाचक है। तो एक छोटी सी ट्रिक के साथ हम तुरंत यह समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा, आपको तो संज्ञा समझाया ही है कि किसी भी चीज का नाम, व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव का नाम। ठीक है, तो अब आज हमें समझना है सिर्फ दो चीजें, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक जिसमें सिर्फ किसी एक चीज का हमें बोध होता हो। जैसे एक नाम से ले सकते हैं हम प्रीति, ठीक है, लड़की का नाम हो गया। किसी एक चीज का नाम ले सकते हैं हम टमाटर, किसी एक सब्जी का नाम हो गया, है ना। या इसी वे में बताऊं तो आप कहेंगे नोकिया, इधर से मैंने कहा हाँ ये मोबाइल का नाम है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी चीज को पहचानेंगे किसी एक नाम से। अब जाति क्या है? जाति क्या होती है? किसी भी चीज को जब हम उसकी पूरी जाति के नाम से एक वर्ड में हम जानते हैं तो वो हो जाती है उसकी जाति। समझो, अगर मैं नदी कहूं तो आपको क्या कोई एक नदी ध्यान में आ रही है? अगर मैं पर्वत कहूं तो क्या आपको कोई एक पर्वत ध्यान में आ रहा है? नहीं ना। अगर मैं नदी कहूं तो आपको बहुत सारी नदियां ध्यान में आ रही है, लेकिन अगर मैं कहूं हिमालय, आपको एक पर्वत सीधा दिखाई पड़ रहा है कि पर्वत की बात हो रही है, और कोई वहां पर्वत आप नहीं देख सकते। अगर मैं आपको कहूं गंगा तो आप तुरंत वहां चले जाएंगे कि हाँ गंगा ऐसी बह रही थी, है ना, तो गंगा आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। अगर मैं कहूं गुलाब तो आपको तुरंत, है ना, पूरे बाकी के फूल, किसी भी तरह के फूल और आपको नहीं दिखेंगे। मैंने गुलाब कहा तो आपको गुलाब ही दिखेगा, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन उसी को अगर मैं कह दूं फूल, जातिवाचक संज्ञा, तो आपको बहुत सारे अनगिनत फूल या पुष्प गुच्छ ऐसा कुछ दिखाई दे जाएगा कि बहुत सारे फूल रखे हुए रंग बिरंगे, है ना। फूल बोलते ही कोई एक फूल नहीं आएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर आपको भिंडी, तो आपको भिंडी ध्यान में आ जाएगी कि हाँ लेडीज फिंगर, ये सब्जी। लेकिन मैं कह दूंगी कि सब्जियां, तो आपके दिमाग में बहुत सारी सब्जी चलेगी। उसी में लौकी रखी है, उसी में पालक है, उसी में टमाटर है ना। तो ये हो गई जातियां, सब्जियों में वेरायटी हो गई बहुत सारी। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं किसी एक एक जानवर का नाम लूं तो उसमें एक एक जानवर आ जाएंगे। लेकिन वही मैं अगर कह दूं पशु या जानवर तो आपको बहुत से जानवरों का भीड़ नजर आ जाएगा, है ना। तो ये होती है उसकी जातियां। समझो, मैं यहाँ पर कह लूं गंगा, आपको इधर फट से याद रखना है नदी, जातिवाचक। इधर हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक, इधर हम बात कर रहे हैं जातिवाचक। गंगा, तुरंत उसकी जाति याद कर लीजिए नदी। हिमालय, तुरंत इसकी जाति याद कर लीजिए पर्वत। गुलाब, उसकी जाति याद कर लीजिए पुष्प या फूल। इधर मैंने कह दिया हिंदी, इधर आपको याद आ गई वो भाषा। इधर मैंने कह दिया इतिहास, आपको इधर आ गई वो पुस्तक। इधर मैंने कह दिया रामायण, आपको याद आ गया इधर एक ग्रंथ, है ना। तो किसी तरह आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्तिवाचक पूरी एक ही चीज है, वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट अलग चीजें हैं, अलग एक नाम है जैसा राम है ना? और इधर मैं जाति में ले लूं तो एक लड़का है, बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, तो हमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्तिवाचक सिर्फ एक चीज का नाम और उसकी पूरी कौम जो जाति वो उठ कर आएगी, वो है जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो चलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, रिवाइज करवाती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। चलिए फटाफट। अगर मैं व्यक्तिवाचक कहूँ, इस तरह आप स्कूल में भी गेम खेल सकते हैं, तो आपको एक उंगली उठानी है। अगर मैं जातिवाचक कहूँ तो आपको दो उंगलियां उठानी है। चलो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आप फटाफट क्लास में उंगलियां उठाते जाइए, ठीक है। तो चलिए मैं नाम लेती हूँ जैसे चीजों का, उस तरह से। पुस्तक, जी हाँ जातिवाचक। हिंदी भाषा। एप्पल, सेब, फल, ताप्ती। ताप्ती क्या है? एक नदी का नाम है, ठीक है। अभी पर्वत, फल, पुस्तकें, ठीक है। इस तरह से हमें कुछ कुछ चीजों के नाम ऐसे गेम की तरह खेलना है, जिससे हम जल्दी जल्दी उन चीजों को सीख जाएं। अब मैं कह लेती हूँ नागपुर, दिल्ली, शहर, शहर, ठीक है। शहर में बहुत सारे शहर हो गए। गांव भी कह लूं तो गांव, बहुत सारे गांव आ गए उसके अंतर्गत।
ठीक है। इस तरह हमें एक गेम खेलते खेलते इजीली लर्न कर लेना है। कभी भी ग्रामर को टेंशन में रट्टा मार के मत पढ़ो यार, कभी याद नहीं होगा। तो ठीक है, इस तरह गेम खेलते खेलते सीख लीजिए। तो हमने जैसे आज सीख लिया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या फर्क है, समझ आ गया हो तो लाइक करें, ना समझा हो तो कमेंट्स करके बोलें कि मैम मुझे और डीप में समझाएं, तो मैं वो बड़ा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।